एक समय था जब मर्यादा का मतलब था कि एक महिला का घूंघट उसके चेहरे से हटना नहीं चाहिए। एक समय था जब मर्यादा का मतलब था कि एक महिला के हाथ और पाँव भी किसी पुरुष को नहीं देखने चाहिए। यहाँ तक कि जब कोई डॉक्टर भी आता था तो वो उसका हाथ पकड़ के उसकी नब्ज़ चेक नहीं कर सकता था। डॉक्टर से जो इलाज होता था वो भी पर्दे के पीछे होता था। ये उस समय की मर्यादा थी। एक समय पर मर्यादित रहने का मतलब ये भी था कि अगर किसी महिला का पति गुजर जाता है तो उसे हेड शेव करना पड़ेगा। और उससे पहले मर्यादा का मतलब ये भी था कि अगर किसी का पति का स्वर्गवास हो जाता है तो उसे सती होना पड़ेगा या पूरी जिंदगी एक नीरस जीवन जीना पड़ेगा। यही मर्यादा है कि उसे कलरफुल कपड़े भी नहीं पहनने होंगे। एक समय था जब आपके बुजुर्ग आपको गाली देकर अपमानित कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें सभ्य भाषा में भी ऐसा ना करने के लिए यदि कहते हैं तो आप असभ्य घोषित किए जाते हैं। अब आप बोलेंगे ये सब तो मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, अब थोड़े ऐसे होता है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब ऐसा नहीं होता है। ये सब जो कुछ भी मैंने कहा ये उस समय का कल्चर था, समाज द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। तो उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से ये हो गया कि जब एक लंबी जनरेशन चली आई, माता-पिता, दादा-दादी को ये करते हुए देखा बच्चों ने, तो एक जनरेशन हमारे बुजुर्गों की, हमें याद भी होगा हमारी दादी-नानी कितनी भोली-भाली हुआ करती थी। उनके लिए हमारी दादी-नानी के लिए उनका जीवन, उनका परिवार हुआ करता था। कोई भी साधु सन्यासी, कोई ठग कितनी आसानी से उन्हें ठग लिया करता था, कितनी आसानी से। अब आप बोलेंगे इस चीज़ का इस चीज़ से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है ना, कनेक्शन है। कल्चर ने क्या दिया था? कल्चर ने दिया था घर के अंदर रहो, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग, विशेष तौर पर महिलाएं, लेकिन पुरुष भी, उनका दिमाग कुंद हो गया। कुंद हो गया मीन्स उन्होंने तर्क बुद्धि का सहारा लेना छोड़ दिया, जस का तस चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें सिखाया गया कि ये जो माथे पर तिलक लगाए, गले में माला डाले, सौम्य सा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, ये जो व्यक्ति आप देख रही हैं ये बहुत दिव्य पुरुष है। अब इस रूप में तो कोई भी कलाकार आ सकता है ना, जिसे भी अच्छी एक्टिंग करनी आती है वो इस रूप में आ सकता है, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। लेकिन हमारी दादी नानियाँ बहुत ठगी गई हैं, ये सब हम जानते हैं कि किस तरीके से बहुरूपिये उन्हें ठगते रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जो परवरिश थी, जो कल्चर समाज द्वारा उन्हें दिया गया था, वो यही दिया गया था कि ये सत्य है, ये असत्य है, बीच में तर्क बुद्धि नहीं, बीच में अपना कुछ नहीं लगाना। जिसकी वजह से समाज में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने समाज को खराब किया। इंसान की जो सामान्य से इमोशन है, सामान्य सी भावनाएं हैं, उनको खराब किया। अब आप बोलेंगे कि मैं ये जो कुछ भी कह रही हूँ इसका मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं वर्तमान समय में आ जाती हूँ। अभी तक हम बहुत पुराने वक्त की बात कर रहे थे, अपनी दादी नानी के वक्त की बात कर रहे थे, अब हम वर्तमान समय पर आ जाते हैं। वर्तमान समय पर यहाँ मैं माफ़ी चाहते हुए कहना चाहूँगी कि मैं रेत के कण के बराबर हूँ, इसलिए ये मत समझिएगा कि मैं कोई गुरूर वाली बात कर रही हूँ, बिल्कुल मत, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अब आज के समाज में भी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन नए रूप में हो रहा है। मतलब क्योंकि मीडिया आ गया ना, तो चीज़ वही है, मानसिकता वही है, उसका रंग रूप बदल गया है। वो कैसे बदल गया है? आज की तारीख में बहुत बेशुमार ऐसी वीडियोस हैं जिनमें सोल वर्ल्ड ऐसा होता है, ये इसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, सोल डील ऐसे होती है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मैं खुद भी कह लीजिए किताबी कीड़ा रही हूँ, तो जो मुझे भी जब ये सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई तो उसके बाद एक अपने एक्सपीरियंस की जर्नी चली, और उस जर्नी में मैंने देखा कि हाँ, चीज़ें ऐसी हैं लेकिन एग्ज़ैक्टली ऐसी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ में जो किताबी नॉलेज है वो जस की तस उठाकर आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। उस किताबी नॉलेज का एक
एक्सपेरिमेंट करने का पहलू भी है, प्रैक्टिकल पहलू भी है, वो गायब है। और कमाल की बात तो ये है, कोई सवाल भी नहीं उठाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोला जाता है कि सोल डील होती है, सोल समझौता होता है, जिसके तहत कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो वो उसका एक प्लान है आपके साथ करने का। हाँ, ये सही है, लेकिन कितने प्रतिशत और किस मात्रा में और कैसे? वैसे इसके ऊपर ये भी अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैंने इसी सब्जेक्ट के ऊपर एक और वीडियो बनाई है, जो शायद आज या कल में मैंने अपलोड कर दी है, वो पब्लिक हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? यहाँ मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आज की तारीख में यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें किताबों से उठाकर जस की तस प्रस्तुत की जा रही हैं, जिनका कोई भी आधार नहीं है। जब आप उन्हें तर्कपूर्ण तरीके से सवाल करेंगे ना, तो वो आपको चुप्पी साधे मिलेंगे। चुप्पी साधना छोड़ दीजिए, वो कमेंट ही ऑफ कर देंगे, आप उन्हें कमेंट ही नहीं कर सकते। इस तरीके से करेंगे। और बहुत ज़्यादा किसी ने अतार्किक बात कर दी है, क्योंकि अतार्किक बात करने वालों की तो कमी है ही नहीं ना, बहुत ज़्यादा है। किसी ने बहुत ज़्यादा अतार्किक बात कर दी है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकली शून्य पे जा रही है। आप सवाल करके देख लीजिए, या तो कमेंट बॉक्स भी होगा, या वीडियो ही डिलीट हो जाएगी, या आपको आंसर नहीं दिया जाएगा। ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं आपको लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि इस सब के चलते बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, अंधविश्वास की तरह हमारे दिमागों में डाली जा रही हैं, जिनकी वजह से डर क्रिएट हो रहा है। ये जो मैंने पहले आपको दादी नानी का एग्जांपल दिया, वो मैंने इसीलिए दिया कि वो बेचारी मासूम होती थी ना, समझ नहीं होती थी। समाज ने जो दिया, उन्होंने उसको जस का तस एक्सेप्ट किया, तो वो कितना ठगी गई। उनको कैसे कैसे डराया जाता था, है ना, बहुत सारी चीज़ों में। मुझे याद है, हमारी वो जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, दादी नानी, वो इसी दर्द में चली जाती थी कि ओ हमारे पीरियड आ रहे थे, हम मंदिर चले गए, पाप लग गया। वो दर्द में ही चली जाती थी। वो इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाती थी कि ये एक सामान्य कुदरती प्रक्रिया है। इस कुदरती प्रक्रिया में आप अपवित्र नहीं हो जाते हैं। ये कुदरत ने बख्शी एक सामान्य प्रक्रिया है। वो अलग बात है कि आपको इस समय में रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप अपवित्र नहीं हो गए, भगवान नाराज नहीं होंगे। लेकिन नहीं ना, यहाँ तक तो तर्क जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि बात को जस का तस स्वीकार करना सीखा हुआ है। ये चीज़ आज भी हो रही है नई जनरेशन में, जिसको हम कहते हैं ना अल्फा जनरेशन, जेन जी जनरेशन, ये इनमें हो रही है। जब मैं ये चीज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि 15, 16, 20 साल की आयु के जो बच्चे हैं, वो भी इसी मानसिकता के साथ चल रहे हैं और चीज़ों को वहम अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। वो वहम डर क्रिएट कर रहा है, और वो डर फिर उन्हें मेरे पास लेके आता है। फिर उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि दीदी आप बता दो कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। अब इसी चीज़ का एक अलग पहलू भी है। अलग पहलू मीन्स कि जैसे, अब उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगी, बहुत बड़े-बड़े अब नाम लेते हुए मुझे डर लगता है कि कोई आप लोग पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी बात को समझिए। जैसे जया किशोरी हैं, जैसे सिस्टर शिवानी हैं, और भी बड़े-बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, नामचीन हैं। आप उनका एक स्पेसिफिक रूप देखते हैं कि इस कलर की साड़ी, इस तरह की ड्रेस, इस तरह की बिंदी, इस तरह की माला, है ना? उनका एक स्पेसिफिक रूप देखते हैं। ये सब जगह है, ये हर आध्यात्मिक गुरु में आपको नज़र आएगा। लेकिन थोड़ा-सा तर्क बुद्धि से सोचिए, क्या ये सब कुछ करना बहुत ईज़ी नहीं है, सरल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता? तो इन चीज़ों से आप कैसे किसी के ज्ञान का कंपैरिज़न कर सकते हैं? किसी किसी ज्ञानी का इन कपड़ों से क्या ही लेना-देना है? वो सिर्फ़ ये नहीं होता कि कपड़ा सफ़ेद है या ऑरेंज है या हरा है, नहीं। कपड़ा लाल, नीला, पीला भी है तो भी कोई लेना-देना नहीं है। कपड़ा ऑरेंज है, सफ़ेद है तो भी कोई लेना-देना नहीं है। कपड़े के कलर का, गले में माला होने का, ना होने का, माथे पे टीका होने का, ना होने का, सूट होने का, साड़ी होने का, स्कर्ट होने का, जीन्स होने का, इन चीज़ों का इंसान के चरित्र से या इंसान के ज्ञान से रत्ती भर का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम क्योंकि विजुअली चीज़ें देखकर ही ऑब्जर्व करते हैं, तो पहली नज़र में हमारा जो मन कहता है, अरे इसने तो ये कपड़े पहने हैं तो ये ऐसा है। हम ये भूल जाते हैं कि आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आधे घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की। कोई इंसान निजी ज़िंदगी में चाहे जैसा मर्जी हो, वो उस वक्त
कोई भी रूप धारण करके, कितना भी बड़ा तिलक लगा के, कुछ भी पहन-पून के आपके सामने आ सकता है। इसलिए कपड़ों से, बिंदी से, माला से, कपड़ों के कलर से किसी व्यक्ति के ज्ञान को, एक्सपीरियंस को, उसकी किसी की हीलिंग करने की क्षमता को आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप ठगे जाएँगे 100%। जैसे हमारी दादी-नानी ठगी जाती थी, वैसे ही ठगे जाएँगे। कोई फ़र्क नहीं है आप में और हमारी दादी-नानी की मानसिकता में, रत्ती भर का कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो बेचारी डायरेक्टली ठगी जाती थी। ठग जी आते थे और उनको झूठ-सच बोल के ठग के ले जाते थे। अब आप सोशल मीडिया के थ्रू मानसिक रूप से ठगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना समय भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। देखिए, आज के वक़्त में आप कहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, वो चीज़ किसी सोशल मीडिया को इस बात से कोई लेना-देना नहीं है, गूगल को इस बात से कोई लेना-देना नहीं है, आप अच्छा कर रहे हैं या आप बुरा कर रहे हैं। आप कहाँ पर अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका जो डाटा है और नेट है, समय है, वो कहाँ जा रहा है? वो उसके लिए वही चीज़ सही है। यही रीज़न है कि जब आप इस तरह की वीडियोज़ को देखते हैं, अपना दिमाग तो आप करते ही हैं, वो तो आप अपने दिमाग को तो आपको पता ही नहीं है कि अपने दिमाग में आप कौन-कौन से अंधविश्वास और डर भर रहे हैं, वो तो चलो है ही। अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अंधविश्वास और डर भर के, लेकिन साथ ही साथ जब इस तरीके से आप अपना समय उस चीज़ को देते हैं, तो वो चीज़ ग्रो करती है जिसको ग्रो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज वो आपके दिमाग में अंधविश्वास और डर भर रहे हैं, कल वो किसी और के दिमाग में अंधविश्वास और डर भरेंगे। अब इस वक़्त स्क्रीन पर आपको मेरी फ़ोटो भी नज़र आ रही होगी। मैं भी सूट भी पहनती हूँ, साड़ी भी पहनती हूँ, जीन्स भी पहनती हूँ। माथे पे टीका भी लगाती हूँ, गले में माला भी पहनती हूँ और कभी नहीं भी करती हूँ। मैं सफ़ेद कपड़े भी पहनती हूँ, ऑरेंज भी पहनती हूँ, ब्लैक भी पहनती हूँ। इसलिए क्योंकि ये मेरे लिए सिंबल नहीं है, मैं अपने आप को दिखा नहीं रही। मुझे मुझे प्रदर्शित नहीं करना कि आप ऐसे हैं। जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको जीन्स पहनना अच्छा लग रहा है तो आप पहन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैरेक्टरलेस हो गए हैं या अब आप एक ज्ञानी व्यक्ति नहीं रहे हैं या आप एक चरित्रहीन व्यक्ति हो गए हैं, ऐसा नहीं है। सीधी सरल सी बात है, आप छोटे गाँव में जाते हैं या ये संस्थाएँ देख लीजिए, चलिए गाँव का एग्ज़ाम्पल तो छोड़िए, बड़ी-बड़ी संस्थाओं आपने देखा होगा, बड़े नाम हैं उनके। उनके गुरु और उनकी जो संस्थाएँ चलाने वाली देवियाँ हैं, उनके बारे में आपको कितना उन्होंने घोटाले, घपले किए, करोड़ों अरबों कमा के निकल जाते हैं, दूसरे-दूसरे देश बना लेते हैं। इन चीज़ों से समझिए कि इंसान जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति है, वो खुद कितना ज्ञान को धारण करने वालों में से है या फिर उसका ज्ञान कितना तार्किक है, कितना किताबी है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना आपके अंधविश्वास और डर को दूर कर रहा है और कितना आपके अंदर बढ़ा रहा है। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि अपनी पुरानी ही सोच के थ्रू। पुरानी सोच के थ्रू वही शीशा लेके फ़ोटो देखेंगे ना, वही नज़र आएगा। शीशा बदलने की ज़रूरत है, तरेड़ पड़ गई है, वो शीशा गंदा हो गया है, उसमें फ़ोटो स्पष्ट नहीं आ रही है। अब ये सारी बातें मैं किसी आधार पर कह रही हूँ क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट पर किताबी नॉलेज भी बहुत ली है, प्रैक्टिकल भी बहुत ली है, संस्थाओं से भी बहुत जुड़ी रही हूँ, गुरुओं से भी बहुत जुड़ी रही हूँ। वो लोग जो तख़्त पे बैठकर आपको ज्ञान दे रहे हैं और वो लोग जो ज़मीन पे बैठ के सुन रहे हैं, मैं उन सब के संपर्क में बहुत ज़्यादा रही हूँ। सालों मैंने उन सब के साथ बहुत गहराई से काम किया है। खुद भी बहुत सारे प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं, उन सब के आधार पर मैं ये चीज़ें कह रही हूँ। कुल मिला के अब वक़्त आ गया है कि आप इन ऊपरी चीज़ों से मुक्त हों और किसी भी गुरु को उसका मूल्यांकन इन बाहरी चीज़ों से मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। ठगे जाएँगे और कुछ नहीं होगा। नाचना, गाना, हँसना, मुस्कुराना, सजना-संवरना, लाल, नीले, पीले सब रंग के कपड़े पहनना, ये सब कुछ सामान्य है, सामान्य भावनाएँ हैं, सामान्य एक जीवन जीने का तरीका है। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखा रहा है कि वो इन सामान्य चीज़ों से हट चुका है, वो सामान्य गीत नहीं सुनता, वो सामान्य कपड़े नहीं पहनता, तो भैया या तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है या वो दिखावा कर रहा है। 2 में से कुछ एक चीज़ ज़रूर है। अगर आपके जीवन में भी कुछ सवाल हैं क्या, क्यों और कैसे आप समझना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य